Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारा यूरिन जो है वो कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में हमने अच्छे से जाना था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है। तो जो स्टूडेंट्स इसके पहला वाला वीडियो ना देखें, उसमें मैंने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ है। यूरिनरी सिस्टम के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ाया हुआ है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स वो ना देखें, वो पहले जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक, इसमें क्या होता है कि मैंने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में आपको ये बताया था कि जो हमारा GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एक तो नाम इसके इतने ज़्यादा मतलब मुश्किल है कि ज़बान लड़खड़ा जाती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये एपरेटस क्या करता है, हमारे GFR को रेगुलेट करता है। जैसे ही हमारे GFR में मतलब कमी आती है, जैसे हमारा GFR डिक्रीज़ होता है। GFR डिक्रीज़ कैसे होगा, हमारे ब्लड प्रेशर में जब कमी आ जाएगी, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उसकी वजह से GFR भी कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्टिवेट हो जाएगा तो ये मतलब जो जक्स्टा सेल जो है, मतलब ये किससे बना है, सेल के मॉडिफिकेशन से बना है। ठीक है, तो यही सेल क्या करेगी, रेनिन को रिलीज़ करती है। ठीक है, रेनिन का नामक केमिकल को रिलीज़ करती है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो रिलीज़ करती है रेनिन को। ठीक है, कब रिलीज़ करती है, जब हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आ जाती है। मतलब उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा जो GFR है वो भी कम हो जाता है। ठीक, अब रेनिन रिलीज़ करता है। अब जो रेनिन भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में एक केमिकल पाई जाती है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। लेकिन जब ये रेनिन भाई साहब निकलते हैं तो इसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन जब ये रेनिन निकलता है तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट, और किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 भाई साहब हैं, ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक, ये क्या करेंगे, हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करता है, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सिकोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये GFR को कंट्रोल करता है। एक और तरीका है, जो ये एंजियोटेंसिनोजेन है वो क्या करता है कि हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो क्या कहते हैं हार्मोन्स निकलती है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ये कहाँ से निकलती है, हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, रिलीज़ कराता है और एक्टिवेट करा देता है। और ये एल्डोस्टेरोन क्या कराता है कि हमारे DCT में, DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में मैंने आपको बताया है। हमारे DCT से क्या करता है, सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, सोडियम का और वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और सोडियम बढ़ने की वजह से आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं, GFR भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, हमारा JGA जो है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे GFR को। इसी मैकेनिज्म को, ठीक है, इसी मैकेनिज्म को जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, यहाँ से रेनिन निकल रहा है, फिर ये एंजियोटेंसिन जो निकल रहा है, इसी मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, और अगर इसमें एल्डोस्टेरोन को भी ना जोड़ दें तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, तीनों नाम से इसको हम बुला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है।
एक बार फिर से मैं आपको सब बता दे रहा हूँ कि जो हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होते हैं ये कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे डीसीटी और अफरेंट आर्टेरियल जहाँ पे मिलते हैं उसी कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पाई जाती है उसके सेल्स के मॉडिफिकेशन से, ठीक है। अब यही जो सेल्स मॉडिफिकेशन होके क्या करती हैं, यहाँ जो पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, रिलीज़ कराती है रेनिन को। कब रिलीज़ कराती हैं, जब हमारे जीएफआर में डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब हमारा जीएफआर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या करता है, ये एपरेटर जो है वो रेनिन को रिलीज़ कराता है। अब यही रेनिन क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन नामक केमिकल है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिवेट कर देता है और उसको क्या बना देता है, एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 से कहाँ बन जाती है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है, बहुत पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या करेगा, हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा जीएफआर भी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से ये बढ़ा देता है कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि हमारे डीसीटी से सोडियम का और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर फिर से बढ़ जाएगा और जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मैच्योरेशन। अब चलिए पढ़ते हैं मैच्योरेशन के बारे में। मैच्योरेशन को हम और क्या कहते हैं, यूरिनेशन बोलते हैं, यूरिनेशन या फिर वॉइडिंग। वॉइडिंग का मतलब, यूरिनेशन का मतलब और मैच्योरेशन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि जैसे हमारा ब्लैडर जो है वो, मान लीजिए हमारा ब्लैडर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है। तो जब यूरिन, इसका मतलब क्या है, क्या है, स्टोरेज कितना होता है, लगभग 200 से 400 ml तक ये स्टोर करता है, ठीक है। यूरिन स्टोर करता है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से भी ऊपर जाती है यूरिन, मान लीजिए 500 ml पहुँच गई, तो क्या करता है, ये जो मसल, मतलब कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं, जो वॉल है इसका, जिस मसल से बना होता है वो क्या करता है, डिट्रोसल मसल से बना होता है। तो क्या करता है, स्ट्रेच करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब यूरिन यहाँ पे भर जाता है ये तो फैलना और एक्सपैंड होना शुरू करता है। यूरिनरी हमारा ब्लैडर जो है वो और एक्सपैंड होना शुरू करता है। जब ये एक्सपैंड करता है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक स्टिमुलस जाता है कि भैया हमारे टंकी भर गई है, इसको खाली किया जाए। तो क्या करता है कि फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में स्टिमुलस जाता है, फिर वहाँ से रिस्पांस आता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस आता है। फिर क्या करेगा, ये जो ब्लैडर है वो कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो वॉलंटरी है वो हम चाहेंगे तो रिलैक्स करके इसको बाहर निकाल देंगे जब चाहेंगे, ठीक है। कंट्रोल किए रहेंगे तो रुका रहेगा। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को अगर हम रिलैक्स कर देंगे तो क्या होगा, यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यूरिन बाहर आने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन, ठीक है, या फिर यूरिनेशन या फिर वॉइडिंग। यही है हमारा क्या, यूरिनेशन, ठीक है। क्या है हमारा यूरिनेशन, जब हमारा यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, 200 से 400 ml तक कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब इतना कलेक्ट हो जाता है तब ये स्ट्रेच करना शुरू करता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। जब ये स्ट्रेच करता है तो यहाँ से स्टिमुलस जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कि भैया टंकी भर गई है, इसको खाली करा जाए। फिर वहाँ से ये निकाल कर यहाँ पे एक मैसेज भेजता है, तो पैरासिम्पैथेटिक मैसेज भेजता है। तो क्या करता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है। और यहाँ पर जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, इसको जब हम चाहें रिलैक्स करके यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हम तभी तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि यूरिन कलेक्ट नहीं हो जाता। अगर यहाँ पे 800 ml यूरिन कलेक्ट हो गया है, फिर उसके बाद भी आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो। लेकिन 800 ml के बाद आप ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और यहाँ से आपका यूरिन बाहर चला आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरिनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि यूरिनेशन और एंजियोटेंसिन, रेनिन और एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है। एक और टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारे सिलेबस में, डी फार्मा सिलेबस में, क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। क्लियरेंस टेस्ट मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आपको वो पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहेंगे मैं उसको पढ़ाऊँ तो फिर मैं उसको पढ़ाऊँगा, नहीं तो अभी मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि मुझे क्लियरेंस टेस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं।